लुधियाना में 19 को बाई इलेक्शंस होने जा रहे, लेकिन उससे पहले लगातार सभी पार्टियों ने दम ठोका। लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की तरफ से भी की गई। हमारे साथ राजा वड़िंग समय बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि चुनाव प्रचार में सभी ने दम ठोक रखा है। अगर आपकी बात की जाए, आपने दावा ठोका था कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं। कैसे चुनाव प्रचार चल रहा है? तो बिल्कुल हमारा जो मुकाबला किसी से नहीं है। और आज विजिलेंस ने जिस तरीके का नोटिस दिया है, इससे ये साबित हो गया कि पंजाब सरकार बुखलाहट में है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को ये समझ आ गई है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए उन्होंने विजिलेंस का सहारा लिया है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट खटकाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और आंच नहीं आने देंगे, और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी इस बात में। अगर और मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे गंदे फैसले आप मत लें, इनको आप वापस लें। सर, क्या समझते हैं, क्योंकि 19 को मतदान होने हैं, उससे पहले विजिलेंस का एक तरीके से आपके आ जाना, क्या कांग्रेस अब इस मुद्दे पर, जैसे प्रताप सिंह बाजवा के साथ आप लोग खड़े हो, तो क्या इसके साथ आप पहुंचेंगे? हालांकि आज पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं कह रहे कि मेरे चुनाव प्रचार चल रहा है। ये फैसला मिलकर बातचीत करेंगे कब पेश होना है या नहीं होना। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी नौबत आ गई तो फिर बताएंगे इकट्ठे है कि नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी उसी जान के साथ लड़ेगी और पुलिस को और विजिलेंस को अपनी मनमर्जी और सरकार को मनमर्जी नहीं करनी। सर, इससे हटके सवाल है, नवजोत सिंह की पत्नी ने भी कहा है, नवजोत सिंह सिद्धू की, कि मैं भी चुनाव लड़ने जा रही हूं और 27 में मैं चुनाव लड़ूंगी और उपचुनाव में भी नजर आऊंगी। आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें मैं क्या आपको आप प्रधान है कांग्रेस के, सर, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, वो कुछ भी अपने मन के भाव प्रकट कर सकता है। फैसला कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये दिल्ली ने करना है। ये मेरे मुताबिक नहीं हो सकता। जहाँ मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कल को राजा वड़िंग ने वहाँ मैंने लड़ना है, तो ये कांग्रेस पार्टी ने सोचना है। हाँ, मैंने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए, तो मेरे को क्या एतराज है। स्टार प्रचारक की लिस्ट से भी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आउट था। हालांकि वो आईपीएल में इस समय मौजूद है। उनकी धर्मपत्नी ने हवाला ये दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले जितने भी चुनाव, हालांकि लोकसभा में वो नहीं नजर, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो बोलते नजर आए। आपने कहा था कड़ी कार्रवाई होगी, और देखी भी गई थी वो। हाँ ठीक है, अब चुनाव प्रचार जो वो कमेटी है, उसमें कुछ ही लोगों के नाम आ सकते हैं। 40 लोगों से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। और जो यहाँ पर उपस्थित थे वो 40 लोगों का, जहाँ बाहर से आने वाले थे, उनका हमने नाम दिया। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या सख्त हिदायतें होंगी कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही चीजें सारी करनी होंगी? अलग हदायतें वायतें कुछ नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझ होनी चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपनी सीमा का अंदाजा होना चाहिए कि मेरी कितनी सीमा है। सीमा के बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं होता। तो सब लोग उसी प्लेटफॉर्म पे रहकर अपनी बातचीत करें और बातचीत रखें। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जाहिर है उनकी पत्नी चुनाव लड़ने का दावा जरूर किया है, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा 27 में कैसे समीकरण जरूर बनते हैं। लेकिन राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे चीजें होनी चाहिए, लेकिन विजिलेंस को लेकर उन्होंने जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ सख्त निंदा उन्होंने जरूर की है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।